हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सौरमंडल और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इनसे प्रश्न भी बनेगा, उस प्रश्न को भी देखेंगे और थोड़ा सा चित्र से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सूर्य है। क्या है दोस्तों? ये सूर्य है। सूर्य को क्या कहते हैं? तो ग्रह का प्रधान भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है दोस्तों? तो ये क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। और ये जो चारों दिखाई दे रहा है वो क्या है? तो ये ग्रह है। और इधर का भी चारों क्या है? तो ग्रह है। लेकिन अब इसमें समझना है कि ये कौन सा ग्रह है, ठीक है। ये है बाह्य ग्रह और ये है आंतरिक ग्रह। अब इसे आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह ने विभाजित कौन करता है? तो ये क्षुद्र ग्रह आप देख रहे हैं, ये बीच में जो क्षुद्र ग्रह है वही विभाजित करता है। तो आंतरिक ग्रह चट्टान से बने होते हैं और बाह्य ग्रह गैस से बने होते हैं। और यहाँ पर छल्ला भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सब के सब ग्रह में छल्ला भी लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया बाह्य ग्रह जो कि गैस से बना हुआ है, और ये आंतरिक ग्रह जो चट्टान से बना हुआ है। और सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, उसका बाद फिर है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। उसका बाद फिर 5वां नंबर में हमारा पृथ्वी है। उसका बाद फिर कौन है? तो शुक्र है। उसका बाद मंगल है। उसका बाद फिर बुध है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा है बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। और सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो बुध है। और फिर बुध के बाद कौन है? तो शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। उसका बाद फिर बाह्य ग्रह में बृहस्पति है। उसका बाद शनि है। उसका बाद अरुण है। उसका बाद वरुण है, ठीक है। यहाँ पर ये समझ गए। ये सब गैस से बना हुआ है और ये चट्टान से बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो भाग है वो मेंटल कहलाता है और ऊपर वाला स्थलमंडल यानी परपट्टी कहलाता है। और ये जो भाग दिख रहा है वो क्या कहलाता है? तो क्रोड मेंटल मतलब बाह्य ग्रह। और ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये आंतरिक क्रोड कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? एम है बृहस्पति, बीम है मंगल और सीम है शुक्र और डीम है बुध। तो सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन है दोस्तों? तो वो है शुक्र ग्रह। कौन है? तो शुक्र ग्रह है। और इसे सांझ के तारा या भोर के तारा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये सूर्य का सबसे गर्म ग्रह भी है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन सा है? मतलब जो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो दोस्तों एम है बुध तथा शुक्र और बीम है शुक्र तथा बुध और सीम है बुध तथा मंगल और डीम है बुध तथा बृहस्पति। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुध के। बुध और शुक्र के बीच में क्या है? तो पृथ्वी है। बुध और शुक्र के बाद पृथ्वी है, ठीक है। ये पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो किस ग्रह की करते हैं? एम है शुक्र ग्रह के, बीम है पृथ्वी के, सेम है मंगल के, डीम है बुध की। तो बताइए इसका किसको करते हैं? तो ये करते हैं शुक्र ग्रह को। किससे करते हैं? तो शुक्र ग्रह को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे जो गर्म ग्रह है वो क्या है? तो बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है। तो बताइए दोस्तों, तो सबसे जो गर्म ग्रह है वो शुक्र है और इसे भोर के तारा या सांझ के तारा भी कहते हैं, ठीक है। और सौरमंडल का ये गर्म ग्रह भी है और इसी को कहते हैं पृथ्वी का जुड़वा बहन। ये क्वेश्चन पिछले बार जो आया हुआ था बीपीएससी TRE 2 में, ठीक है। TRE 2 में आया था कि पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन है? तो
शुक्र हो जाएगा। इससे क्वेश्चन बना था। मान के चलिए इस बार ऐसा नहीं आएगा, दूसरा आएगा, ठीक है, लेकिन इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। पृथ्वी के जो सर्वाधिक निकट है वो कौन सा ग्रह है। एम है शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो बताइए सबसे जो निकट ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे जो निकट ग्रह होगा वो हो जाएगा शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक को, मतलब ये भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये भोर हो जाएगा, भोर के तारा के नाम से जाना जाता है। एम है बुध, बीम है शुक्र, सीम है मंगल और डीम है शनि। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, ठीक है। इसी को भोर के तारा या सांझ के तारा इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस सौंदर्य का देवता कहा जाता है। किस सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो एम है बुध, बीम है शुक्र, सीम है बृहस्पति और डीम है शनि। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट है सुपरनोवा क्या है। एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है या एक मृतप्राय तारा है। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, एक मृतप्राय तारा है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। एम है रॉबर्ट पियरी और सीम है तस्मान और डीम है जॉन केबोट। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ये टाइपिंग दोबारा हो गया है, ठीक है। यहाँ से देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है या पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है या उत्तर से दक्षिण की ओर घूमती है या दक्षिण से उत्तर की ओर घूमती है। तो दोस्तों दो ऐसा ग्रह है जिसे छोड़ करके सब के सब ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। और दो ग्रह कौन है। तो दोस्तों एक क्या है, एक मिनट रुकिए, एक है शुक्र ग्रह और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा शुक्र है और दूसरा हो जाएगा अरुण क्या हो जाएगा, अरुण हो जाएगा। जो कि पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह, पांचवा ग्रह, छठा ग्रह, सातवां आठवां होगा। तो इधर से ये फर्स्ट दूसरा में है तो इधर वाला होगा और इधर से दूसरा में है ये दोनों ग्रह किधर से घूमते हैं तो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। और सारे जितना भी ग्रह है वो सब ग्रह किधर घूमते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं और ये उसका विपरीत घूमता है उल्टा में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमेशा बन सकता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। लास्ट से दूसरा में और फर्स्ट से दूसरा में, जो फर्स्ट है उससे दूसरा में और लास्ट जो है उससे दूसरा में, ये दोनों ग्रह क्या करते हैं तो ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये हो गया अरुण और ये हो गया शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट है आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान है। एम है तीसरा, बीम है चौथा, सीम है पांचवा और डीम है छठा। तो दोस्तों सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसका बाद है शनि, उसका बाद है अरुण, उसका बाद है वरुण, उसका बाद फिर पांचवा नंबर में आता है पृथ्वी, उसका बाद आता है शुक्र, उसका बाद आता है मंगल, उसका बाद आता है बुध, मतलब सबसे छोटा है बुध, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि सौरमंडल ने पृथ्वी का
पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो ये पृथ्वी का कौन सा स्थान हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों? तो ए में है पृथ्वी, बी में है शनि और सी में है मंगल और डी में है शुक्र। तो बताइए कौन सा ग्रह को कहते हैं नीला ग्रह? तो दोस्तों नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। जैसे कि अगर अंतरिक्ष से अगर जा करके देखेंगे तो पृथ्वी पूरा नीला ही नीला दिखता है, और नीला दिखने की वजह पानी है। क्या है? पानी। ठीक है, तो पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के माध्य में, मंगल एवं बृहस्पति के माध्य में, शुक्र एवं बृहस्पति के माध्य में और बुध एवं शुक्र के माध्य में। तो बताइए इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये किसका माध्यम में है दोस्तों? तो ये है शुक्र एवं मंगल के माध्यम में। जैसे ये बुध है, उसका बाद है शुक्र, उसका बाद पृथ्वी, उसका बाद मंगल। तो ये पृथ्वी है, तो किसका किसका बीच में है? तो ये शुक्र और मंगल के बीच में है। किसका बीच में है? तो शुक्र और मंगल के बीच में है हमारे पृथ्वी। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? सबसे निकट होती है पृथ्वी से, मतलब निकट होती है। ए में है 4 जुलाई, बी में है 21 मार्च, सी में है 23 सितंबर और डी में है 3 जनवरी। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। क्या होती है? 3 जनवरी को। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? तो अवसर कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसर कहते हैं। ठीक है, और अगर वही पूछेगा कि दूरी में, तो दूरी कितना होगा तो उसको अवसर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अवसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? अधिकतम कब होती है? ए में है 30 जनवरी, बी में है 22 सितंबर और सी में है 22 सितंबर। ये दोनों नहीं, 22 सितंबर, ये 22 दिसंबर है। ठीक है, और डी में है 4 जुलाई। तो बताइए इसमें जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो अधिकतम जो दूरी है वो कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ठीक है, और इसे कहा जाता है अपसौर। ठीक है, अपसौर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में करती है? ए में है 365.12 दिन में, बी में है 365.25 दिन में, सी में है 365.50 दिन में और डी में है 365.75 दिन में। तो बताइए दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 365.25 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का कौन सा उपग्रह यहाँ पर है? ए में है आर्यभट्ट, बी में है रोहिणी, सी में है चंद्रमा और डी में है मंगल। तो बताइए दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो दोस्तों पृथ्वी का आप सभी जानते हैं उपग्रह चंद्रमा है, और वो एक ही है। क्या है? वो एक ही है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह एक है और वो भी चंद्रमा है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिन में रात होने का कारण क्या है? एम है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, बीम है पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति और सीम है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, डीम है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण।
तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पर ही घूम रहा है। क्या कर रहा है? ये अपने अक्ष पर घूम रहा है। तो रात और दिन होने के कारण है कि अपने अक्ष पर ये घूम रहा है, तो रात और दिन हो रहा है, मतलब घूर्णन कर रही है, ठीक है। और अगर ये सूर्य के चारों ओर घूमेगा तो क्या कहलाएगा? परिभ्रमण, और इसे ऋतु में परिवर्तन होगा। जैसे कि ये सूर्य है, ठीक है, और ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है, तो ये मौसम में परिवर्तन होगा, ठीक है। और ये घूर्णन कर रही है सिर्फ अपने अक्ष पर, तो ये दिन और रात के करेगा। जैसे कि ये दिन रात के इधर से घूमते अगर आ गया, ठीक है, इधर से घूमते जा रहे थे, यहाँ पर वाला सूरज वाला जो आया उसका रोशनी दिन करेगा, फिर ये पीछे के साइड हो जाएगा, वो पीछे के साइड क्या होगा? तो रात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन की वजह से दिन और रात में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, मतलब पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर दिन और रात की समान कब होती है दोस्तों? तो ये है सूरज, और ये सूर्य कहाँ? सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती है। उस समय उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों तरफ क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है, ठीक है। तो एम है ध्रुवों पर, बीम है भूमध्य रेखा पर, और सीम है मकर रेखा पर, और डीम है कर्क रेखा पर। तो सूर्य कहाँ पर आते हैं? तो दिन और रात बराबर होते हैं पृथ्वी में, तो दोस्तों ये होते हैं भूमध्य रेखा पर, ठीक है। जैसे कि एक मिनट, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये विषुवत रेखा है, ठीक है, और विषुवत रेखा है, और ये सूर्य है। अब ये सूर्य पूरी तरह से कहाँ पड़ रहा है? तो ये विषुवत रेखा पर पड़ रहा है। तो इधर भी और इधर भी, मतलब दोनों तरफ क्या है? रात और दिन बराबर है। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में बराबर होता है रात और दिन। और वो दिन कब होता है दोस्तों? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को वो दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है दोस्तों? तो एम है 21 जून, बीम है 23 सितंबर, और सीम है 21 मार्च, और डीम है 22 सितंबर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 21 जून के समय तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ा रहता है, ठीक है, और 21 मार्च में तो बराबर रहता है। पृथ्वी में क्या रहता है? तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर रहता है दिन और रात, ठीक है। तो ये आंसर कौन हो जाएगा? तो जो सबसे बड़ा दिन होगा दोस्तों, तो इधर उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होगा उस वक्त ही सबसे बड़ा दिन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सितंबर लिखाया है, यहाँ पर दिसंबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये दिसंबर कर लीजिएगा, ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये 22 सितंबर और दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो यहाँ पर सत्य है उसे ढूंढना है पृथ्वी के आंतरिक संरचना से, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एम है सियोल, यहाँ पर सियोल नहीं होगा, सियाल होगा, यहाँ पर ओकार है उसको काट दीजिए, ठीक ना। तो सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है, बिल्कुल ये राइट है, ठीक है। अब बीम है दोस्तों कि सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रोबो जैसी चट्टानों से हुआ है, ये भी राइट है, ए और बी राइट है। अब सी में देखिए कि क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है, बिल्कुल सही बात है, एकदम जो अंदर में रहता है जो रेड कलर में दिखाए थे वो निकेल और लोहा से ही बना होता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ की किस परत में विशाल चट्टानों की अधिकता है? एम है सियाल, बीम है सीमा, सीम है नीफे, डीम है किसी में नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा सीमा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? एम है सियान, बीम है सीमा, सीम है नीफे और इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा नीफे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? किसने किया? तो बताइए इसको किसने किया? तो दोस्तों इसको स्वेट, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ऊपर से दूसरी परत के नाम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। ठीक है। तो एम है सियाल, बीम है बेसाल्ट, सीम है निकेल, डीम है डायोराइट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों तो ये इसका आंसर हो जाएगा वो निकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकेल। यहाँ पर पूछ रहा है कि पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत, ठीक है, तो इसका निकेल हो जाएगा। ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।